हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भावांतर सोयाबीन का पंजीयन कैसे करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2025-26 खरीफ इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे अन्य उपयोगकर्ता। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देंगे, पंजीयन केंद्र और पंजीयन सोयाबीन केंद्र। तो हम सोयाबीन केंद्र इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपके पास सोसाइटी की आईडी है तो। अगर आपके पास सोसाइटी की आईडी नहीं होती है और अगर आप एमपी ऑनलाइन या सीएससी की आईडी से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सीएससी आईडी लॉगिन करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम चल रहा है। सीएससी आईडी में क्या चल रहा है वो सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे आप अगर सीएससी आईडी से अगर या एमपी ऑनलाइन की आईडी से अगर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 या 3 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो है आपके यहाँ पर जो भी सर्वे नंबर होता है, खसरा नंबर होता है, वो अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसके कारण से आपको यहाँ पर कुछ समय तक थोड़ा सा वेट करना रहेगा। 2 या 3 दिन का समय आप इंतजार कर लीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। हम जो प्रोसेस करके दिखा रहे हैं वो आपको सोसाइटी की आईडी से ही करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी XYZ जो लास्ट तक की प्रक्रिया है वो आपको समझ लेना है, ताकि बाद में किसी के दूसरे के पंजीयन में आप गलती ना करें। जैसे हम ये यहाँ पर लॉगिन किया, ये यहाँ पर एक ओटीपी जनरेट होता है, 12 घंटे के लिए वो ओटीपी मान्य रहता है। तो यहाँ पर देखिए 17, सबसे पहले आपको जो अपना जिला है उस जिले को आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। जो भी आपका जिला लगता हो वो जो जिला है उसको आपको यहाँ पर चॉइस करेंगे। यहाँ पर आपका जो पंजीयन केंद्र के द्वारा दी जाती है और यहाँ पर कोड डालेंगे। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करना रहेगा। ड्रॉप डाउन करने पर जो ऑपरेटर है उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर एक ओटीपी जो 12 घंटे के लिए जनरेट हुई है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। जो वहां से पासवर्ड मिलता है वो डालेंगे और इसे यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे किसान पंजीयन भावांतर सोयाबीन लॉगिन। राइट, तो यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। ये सारे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं इन सभी को आपको 1 बाय 1 समझ लेना है, किस प्रकार से आपको प्रोसेस करना रहेगा। सबसे पहले हम मास्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ओल्ड किसान पंजीयन करें। अब ऐसे किसान जो जिन्होंने पहले रबी का गेहूं का, मतलब जैसे गेहूं का पंजीयन किया हो, रबी का किया हो, तो वो यहाँ पर ओल्ड में करेंगे। यहाँ पर जो नया किसान जिन्होंने अभी तक कोई भी पंजीयन कोई सा भी अभी तक किया ही नहीं है तो नए में करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर आप नए पंजीयन कर रहे हैं तो सारी जानकारी आपको एंटर करना रहेगा। यहाँ पर अगर आप किसी कारण से पर्ची को नहीं निकाल पाए तो वो निकाल सकते हैं। गिरदावरी, देखिए इसमें जब फॉर्म भरते हैं ना तो गिरदावरी का एक ऑप्शन रहता है। गिरदावरी नहीं होती किसी किसी खसरे पे, वो भी कर सकते हो। पासवर्ड भी यहाँ पर रिसेट हो जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर ओल्ड किसान इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पर सबसे पहले अपना यहाँ पर किसान कोड हो तो वो डाल सकते हो, नहीं तो आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर ढूंढे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दोनों बार आपको आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। कभी कभी किसी किसी के में समग्र आईडी नहीं आती है तो वो आपको मैन्युअली टाइप कर देना है। यहाँ पर किसान का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप सुधार कर सकते हैं कोई गलती हो तो। यहाँ पर किसान के पिता का नाम, इसमें भी आप कोई गलती हो तो सुधार कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आगे किसान का और किसान के पिता का नाम दोनों का आपको यहाँ पर हिंदी हिंदी में आपको डालना रहता है। अगर आपके पास हिंदी इंडिक हो तो सॉफ्टवेयर रहता है, उससे आप कर सकते हो, और नहीं तो आप गूगल ट्रांसलेशन से भी आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो। तो दोनों प्रोसेस रहती है, किसी से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी कैटेगरी है उसे आपको चॉइस करना रहेगा। जो भी जेंडर है वो आपको चॉइस कर लेना है। अपनी बैंक को यहाँ पर चुनना रहेगा। जो भी आपकी बैंक है उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर ब्रांच कौन से लगती है, जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करते हैं तो आईएफएससी कोड ऑटोमेटिकली आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी आईएफएससी कोड का ध्यान रखना है आपको। जो भी आईएफएससी कोड आ जाता है उसको चेक कर लेना। अकाउंट नंबर को दोनों बार आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका किसान कोड और ओटीपी सेंड करेंगे। यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है, एक ही बार आपकी ओटीपी सेंड होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप गलती से चूक गए तो उसमें फिर आपको फिंगरप्रिंट के द्वारा आपको वो प्रोसेस करना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल में पहले ओटीपी चेक कर लेना है, उसके बाद ही ये प्रोसेस करें। इसके बाद में देखेंगे कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पूरी जानकारी आगे बढ़ चुकी है। आपका जो किसान की भूमि है उसका विवरण देना है, स्वयं की है या फिर सिकनी बढ़ाई, इनमें से जो भी कुछ ऑप्शन रहता है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर खेत खलियान कहाँ पर अपनी फसल को रख रहे हैं आप, वो आपको दिखा देना है। जो भी आपकी तहसील लगती है उस तहसील को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में जो आपका गांव जहाँ पर आपकी जमीन है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा।
जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेस हो जाती है। इस प्रकार से होती है, कभी कभी नहीं हो पाती है तो आप यहाँ पर आगे एक जानकारी भी दी गई है। यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट जानकारी होने के बाद में यहाँ पर खसरा ढूंढें, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। अगर आपके पास खसरा नंबर सारे आ जाते हैं तो जरूरत नहीं तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, अब ये पूरी जानकारी आपको समझ लेना है। देखिए यहाँ पर आपका खसरा आ जाएगा, 1 बाय 1 सभी को आपको मिला लेना है। तो ये इस प्रकार से आपका जो खसरा नंबर सर्वे नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी फसल, यहाँ पर आपका गांव, यहाँ पर हल्का नंबर, यहाँ पर आपका रकबा रहता है। देखिए यहाँ पर ये जानकारियां कुछ समझना होगा आपको। सिंचित रकबा क्या होता है, असिंचित रकबा क्या होता है, तो ये विस्तार से आपको समझ लेना। काफी लोग तो यही गलती कर जाते हैं, यही उलझ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, सिंचित रकबे में आपको कुछ भी इंटर करने की जरूरत नहीं। असिंचित रकबा जो भी रहता है, असिंचित रकबे में ही आपको जानकारियां डालनी रहती है। अनुमानित आवक कितनी रहती है, अनुमानित आवक के सिर्फ आपको इंटर करना रहेगा। वो पूरी जानकारी आपको 1 बाय 1 आपको समझ लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी बता भी देता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका रकबा है, चलिए मैं ये रकबा आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अनुमानित जो रहता है, एक अभी जो मैं आपको अनुमानित बता रहा हूँ उसमें आपका जो 1 हेक्टेयर में यहाँ पर 30 कुंटल 20 कुंटल के अनुसार आप तुलवा सकते हैं। तो वैसे ये गेहूं का नहीं सोयाबीन का है तो 20 कुंटल ही तुलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 कुंटल के आसपास आपको ले लेना है, लगभग 20 कुंटल के आसपास रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपका 1 हेक्टेयर है तो 20 कुंटल के आसपास का सोयाबीन आप यहाँ पर तुलवा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर, तो जो आपकी जानकारी आ रही है ना, इसके आगे आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आप जो भी आपका रकबा है उसके आगे आपको यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। मतलब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके सामने जो आंकड़ा आता है, जो भी यहाँ पर जो रकबा रहता है उसमें आपको 20 का गुना करना रहेगा, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसकी जो आगे की वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको यहाँ पर इंटर करते जाना है। तो ये जानकारियां सभी के साथ, इसमें सभी जितने भी रकबे दिए गए हैं उसमें आपको ऐसा ही करना रहेगा। चलिए मैं आपको वो बाद में भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया है, आप उसको अपने अनुसार चेक कर लेना। आपने जो मैंने बता रहा हूँ मैं आपको, ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपके सामने ये सर्वे नंबर खसरे नंबर है, इन सभी के ऊपर चेक मार्क्स लगाना है। इसके बाद में भूमि ऐड करें, इसको ऐड करेंगे तो ये जानकारियां यहाँ पर जैसे आप ऐड करते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो जो जानकारियां भरी थी वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है ना। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार आपको कर लेना है। तो मैंने कैसे किया था वो आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट होने के बाद देखेंगे ऑपरेटर के द्वारा सत्यापन और किसान के द्वारा सत्यापन की ये जानकारी जो भर रहे हो वो ठीक है, इसको सेव करना रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए काफी लोगों ने लास्ट वीडियो पर भी मेरे को कमेंट किया था कि सर ये यहाँ पर सिकमी ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, सिकमी नामा क्या होता है। तो ये उनके लिए रहता है जो किराए से जमीन है या फिर हिस्सेदारी में जमीन है तो उनका कुछ एग्रीमेंट बनता है वो अपलोड करना रहता है। अगर स्वयं की जमीन है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भूमि की जानकारी को आप प्रविष्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर इससे ओके कर देना है। जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर प्रिंट का ऑप्शन छूट भी जाता है तो बाहर से भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, वहां से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से पूरी पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। इस पीडीएफ को आपको सेव कर लेना है या फिर प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।